हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 मेजर ऑफ सेंडिंग टेंडेंसी अर्थमेटिक में स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला हैं एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। ये चैप्टर एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने सभी फॉर्मूलाओं को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को अच्छी तरह समझते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। तो मैंने यहाँ बताया है कि जो अर्थमेटिक मीन है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, उन ऑब्जर्वेशन का जो सम होता है उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब डिवाइड करते हैं तो वो हमारा अर्थमेटिक मीन निकल जाता है। राइट। अर्थमेटिक मीन कैन बी कंप्यूटेड इन टू वेज। हम दो तरीके से अर्थमेटिक मीन को कंप्यूट कर सकते हैं। पहला है सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा है वेटेड अर्थमेटिक मीन। करेक्ट है बच्चों। यहां पर मैंने नीचे लिखा है मीन, अर्थमेटिक मीन और एवरेज। हमारे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कैलकुलेट मीन, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन या कैलकुलेट एवरेज। तो मीन के तीनों नाम होते हैं और जो इसको डिनोट करते हैं हम लोग वो एक्स बार से डिनोट करते हैं। राइट। हमारे पास सीरीज जो होती है वो थ्री टाइप की सीरीज होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ हमें एक ही डाटा गिवन होता है जिसको हम एक्स बोलते हैं। डिस्क्रीट में हमें दो डाटा गिवन होता है, एक होता है एक्स एंड एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें सी आई एंड एफ दिया होता है। सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, जैसे कि 100 200, तो इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। राइट। हमारे पास एवरेज को यानी मीन को कैलकुलेट करने के थ्री टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। करेक्ट है। तो मीन को कैलकुलेट करने के हमारे तीन मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट जिसको हम अज्यूम मीन मेथड के नाम से भी जानते हैं, और थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में मीन को निकालने के तीन मेथड हैं, डिस्क्रीट सीरीज में भी मीन को निकालने की तीन मेथड है और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी मीन को निकालने के ये तीन मेथड हैं। तो हम सभी मेथड से और सभी सीरीज के अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारा, जैसे कि लिखा है फाइंड एवरेज द फॉलोइंग इंडिविजुअल डाटा। इस इंडिविजुअल डाटा का हमें एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही डाटा गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है। राइट। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के हमारे तीन मेथड हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने पहले से ही क्वेश्चंस को लिख रखा है आपके टाइम को सेव करने के लिए। तो ये मैंने डायरेक्ट मेथड से, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है, उसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है इन इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा एक्स निकाल लेंगे। 7 3 10 1 11 8 19 6 25 और 25 और 5 30 और 5 35 5 और 3 5 6 7 8 और 9 95 है। राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या है,
एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स जो है हमारा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 95 और एन हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, तो हमारा आंसर आ गया 9.5। करेक्ट बच्चे, यानी कि जो हमारा मीन है वो 9.5 है। इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से हम इस तरह से मीन कैलकुलेट करते हैं। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, जिसको हम अज्यूम मीन मेथड कहते हैं। और मैंने आपका फॉर्मूला यहां लिख रखा है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा डी अपॉन में एन। तो भाई ए क्या होता है, ए होता है अज्यूम मीन और उसे चूज करते हैं फ्रॉम एक्स, राइट। डी का मतलब होता है डेविएशन और डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, राइट। तो पहले हम लोग डी निकालते हैं, तो डी का मतलब होता है डेविएशन और डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। तो एक्स तो है हमारे पास, ए क्या है, ए का मतलब होता है अज्यूम मीन चूज फ्रॉम। आप एक्स में से कोई सा भी एक नंबर चूज कर सकते हैं, वो आपका बन जाएगा ए। तो मैंने यहां चूज किया है 10 को, मैंने यहां लिख दिया 10। और मे भी कोशिश करिए कि आप एक बीच का नंबर चूज करिए जिससे कि कैलकुलेट करने में जरा डिफिकल्ट ना हो। तो 2 माइनस 10 यानी x माइनस ए यानी 2 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 0 1 3 7 एंड 10। करेक्ट है। इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा सिग्मा डी निकल जाएगा। तो आप रफ पेज में पॉजिटिव को अलग प्लस कर लीजिए और नेगेटिव को अलग प्लस कर लीजिए। तो मैंने यहाँ प्लस किया तो 10 7 17 20 21, तो पॉजिटिव को आ रहा है 21 और नेगेटिव का देखते हैं तो 8 7 15 15 और 5 20 24 26, नेगेटिव का 26। जब इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव का 5 आएगा, यानी सिग्मा डी इज इक्वल टू -5। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा डी अपॉन में एन। ए जो हमारा है, जो हमने अज्यूम किया था वो क्या था 10, सिग्मा डी जो है हमारा वो है हमारा -5 और एन जो है हमारा वो है 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको जब करेंगे 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और जब इसे कट करेंगे तो 0.5, राइट। तो 10 प्लस माइनस माइनस 0.5 इज इक्वल टू 9.5। तो आपने देखा सीरीज थी हमारी इंडिविजुअल, मेथड था हमारा वहां पर डायरेक्ट, तो भी आंसर आया था 9.5। हमने मेथड चेंज किया, सीरीज हमारी वही इंडिविजुअल है, हमने मेथड यूज किया शॉर्टकट, लेकिन हमारा आंसर है 9.5। करेक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपकी सीरीज है, उस सीरीज में जितने भी मेथड हैं आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आंसर आपका वही आएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड से। तो स्टेप डिवीजन मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन में एन इंटू सी। ए का मतलब अज्यूम मीन चूज फ्रॉम एक्स, जैसा कि हमने प्रीवियस मेथड में किया था, और डी डैश निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन में सी। सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर इन एक्स। तो हम डायरेक्टली यहां पर आप पहले आप डी निकाल लीजिए, डी का है एक्स माइनस ए, राइट। तो हमने ए जो है हमने यहां अज्यूम किया वो 10 है, तो -8 -7 -5 -4 -2 0 1 3 7 और 10, राइट। अब हम लोग डी डैश निकालेंगे। डी डैश निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन में सी। तो सी का मतलब था यहां पर कॉमन फैक्टर इन एक्स। तो भाई यहां पे देखिए, इसमें एक का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, फिर अगेन 1 का, फिर यहाँ पे 2 का,
फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 4 का और फिर 3 का। तो यहाँ पर कोई इक्वल डिफरेंस नहीं है x के अंदर। तो जब कभी भी इक्वल डिफरेंस नहीं होता है तो हम हमेशा वहां पर 1 ले लीजिए कि 1 एक ऐसा डिफरेंस है जो सभी में होगा ही होगा। तो मैंने यहाँ ले लिया 1। तो x माइनस ए ऑलरेडी कैलकुलेट है, उसको c यानी 1 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा -8, -7, -5। क्योंकि अगर मान लीजिए x माइनस ए अगर मेरा -5 है, अगर उसको c यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम -5 ही आएगा। -4, -2, 0, 1, 3, 7 एंड 10। तो हमारा सिग्मा एफ सॉरी सिग्मा डी डैश जो आएगा, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, जो इसका जो सम था वो -26 था और जो इसका सम था पॉजिटिव का वो +21 था, तो माइनस का 5 करेक्ट है। हमने फॉर्मूला लिखा, क्या है हमारा फॉर्मूला भाई, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में सिग्मा डी डैश अपॉन में n इंटू सी। तो a है जो हमारा अज्यूम मीन था वो 10 था, प्लस सिग्मा डी डैश हमारा -5, जो हमारा n है वो हमारा n है 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो c था हमारा कॉमन फैक्टर, तो हमने कॉमन फैक्टर 1 लिया है तो 1 लिख दीजिए यहाँ पर। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, कट करेंगे 0.5, तो 10 प्लस माइनस माइनस 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 और आंसर हमारा आएगा 9.5। तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज में हमने किसी भी डिफरेंट मेथड से, डायरेक्ट से, शॉर्टकट से और स्टेप डेविएशन से किया तो हमारा आंसर 9.5 ही निकल रहा है। आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज में तीनों ही मेथड से मीन को कैलकुलेट करना अब आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि हमें दो डाटा गिवन होता है, एक दिया होता है x और दूसरा होता है f। यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, आप लिख लीजिएगा, ये है x है और ये हमारा f है, करेक्ट है। तो कंप्यूट मीन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। तो यहाँ पर जो x है गिवन है और f यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी बोल सकते हैं, हमें f गिवन है, राइट। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा है डायरेक्ट मेथड से, हमने क्वेश्चंस को पहले ही व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया है। तो हमें x और f गिवन है, राइट। और हमारा बाय डायरेक्ट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। तो ये हमारा x है और ये हमारा f है, तो f और x को इनटू कर दीजिए यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा fx निकल जाएगा। 5 4 जा 20, 15 6 जा 90, 25 10 जा 250 और 35 मल्टीप्लाई 20 700, 45 इंटू 10 450 और 55 इंटू 6 तो आपका आ जाएगा 330 और 65 इंटू 4 65 इंटू 4 0 2 6 और 24 25 26 260, राइट। अब इसको प्लस कर दीजिए, यहां आ जाएगा सिग्मा fx और यहां आ जाएगा सिग्मा f। तो 20 10 30 40 50 और 60 यहां प्लस कर देते हैं। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं बाय कैलकुलेटर। 20 प्लस 90 110 प्लस 250 प्लस 700 प्लस 450 प्लस 330 प्लस 260
तो हमारा इसका सम होता है 2100। फॉर्मूला था इन डिस्क्रीट सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है 2100 अपॉन में 60। जब इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा 35। तो जो हमारा मीन है वो हमारा है 35। चेक कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में 35 मार्क्स ऑलरेडी गिवन है। ये हमारा आंसर है, करेक्ट है। तो स्टैट्स को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फॉर्मूला जरूर लर्न कर लीजिए। विदाउट फॉर्मूला आप स्टैट्स का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो हमारा है वो फॉर्मूला मैंने सभी फॉर्मूला साइड में लिख दिया है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारा मेथड है डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए का मतलब होता है अज्यूम मीन चूज फ्रॉम एक्स, डी का मतलब होता है डेविएशन, और डी इज इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डी निकाल लेंगे, और जो डी का फॉर्मूला है वो है एक्स माइनस ए। ए का मतलब होता है अज्यूम मीन चूज फ्रॉम एक्स। तो एक्स में से चूज कर लीजिए। तो मैंने मोस्ट कॉमनली है कि आप सेंटर का बीच का नंबर चूज कर लीजिए। तो मैंने चूज किया 35। वैसा जरूरी नहीं है, आप कोई भी नंबर अगर चूज करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन बीच का नंबर चूज करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो आएंगे वो लगभग लगभग इक्वल होंगे आसपास। तो 5 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 और 30, करेक्ट है। फिर उसके बाद एफ को डी से इंटू कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा एफ डी। 4 3 जा 12, 120 नेगेटिव, 6 2 जा 12, 120 नेगेटिव, 10 10 जा 100, और यहां पर 20 0 0, 10 10 जा 100, 6 2 जा 12, 120 एंड 4 3 जा 12, 120, राइट। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। तो हमने प्लस किया तो हमने सिग्मा एफ 60 और सिग्मा एफ डी 0। क्यों? नेगेटिव का भी हमारा जो है वो है हमारा 340 और पॉजिटिव का भी जो हमारा है 340। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आप इस तरफ में भी कर सकते हैं। तो आंसर आएगा एफ डी 0, राइट। फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए हमारा 35 है और जूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी हमारा 0 और सिग्मा एफ हमारा है 60। तो 35 ही आंसर आएगा, क्योंकि 0 को 60 से डिवाइड नहीं कर सकते। आपने देखा हमने मेथड चेंज किया, शॉर्टकट से किया, लेकिन हमारा आंसर 35 ही आया, करेक्ट है। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू सी। ए का मतलब अज्यूमिंग चूज फ्रॉम एक्स, डी का मतलब डेविएशन, और डी डैश निकालने का फॉर्मूला एक्स माइनस ए अपॉन में सी। सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर इन एक्स, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ध्यान से देखिए, और देखने पे आपको जब क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा तो आपका एक भी डाउट नहीं होगा। मैंने सभी फॉर्मूला को साइड में लिख रहा हूं, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, और डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए।
ए का मतलब अज्यूम इन चूज फ्रॉम एक्स, और इस बार मैंने भाई 5 ले लिया, मैंने लो चेंज कर लिया, आपको ना लगे कि वही ले रहे हैं, चेंज कर लिया। तो ये हो गया 0, 5 माइनस 5, 5, 15 माइनस 5, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। करेक्ट है, हमारा डी निकल गया। अब हम निकालेंगे डी डैश, और डी डैश कैसे निकलेगा हमारा, डी डैश निकलेगा हमारा x माइनस ए अपॉन में c। c का मतलब कॉमन फैक्टर इन x। तो आप देखिए यहां पर 10, 10, 10, 10, 10 और 10, तो आप यहां पर c 10 भी ले सकते हैं, या कभी कॉमन फैक्टर ना मिले तो आप वहां पर सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, राइट। तो मैंने d जो x माइनस ए है वो ऑलरेडी कैलकुलेट है, तो 0 अपॉन में 10, 0, 10 अपॉन में 10, 1, 20 अपॉन में 10, 2, 3, 4, 5 और 6। करेक्ट है। इसके बाद f को और d डैश से इंटू कर दीजिए, तो यहां आ जाएगा f d डैश, राइट। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 6, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 20, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 60, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 40, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 30, एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 24। करेक्ट है। इसको जब ऐड करेंगे, सम करेंगे तो एवरी डैश निकल जाएगा हमारा, और यहां पे जब हम प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ जो है वो है हमारा 60 है, और एवरी डैश कितना है जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 4 और 6, 10, 0 कैरी किया 1, 3, 9, 13, 16 और 2, 18, 180। करेक्ट है। फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग, x बार इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में c। जो हमारा a था वो देखिए हमने क्या लिया था, a हमने जो लिया था वो लिया था 5। करेक्ट है, a हमने 5 लिया, तो 5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश 180 अपॉन में सिग्मा एफ 60, और इनटू c जो हमने लिया था वो लिया था हमने 10, राइट। तो 10 जो था वहां पर आप लिख दीजिए 10, 61 या 60, 63 जा 5 प्लस 3 को 10 से इंटू किया 30, 5 और 30, 35। ये हमारा मीन निकल गया 35। अब चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस मेथड से जब हमने किया 35 और डायरेक्ट से भी किया 35, तो हमने सीरीज थी हमारी डिस्क्रीट, मेथड हमने कोई भी फॉलो किया, चाहे वो डायरेक्ट हो, शॉर्टकट हो या स्टेप डिवीजन हो, हमारा आंसर सेम ही निकल रहा था। करेक्ट है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक सीरीज और है जिसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में यहाँ लिखा है एक्स और एफ है, लेकिन जो ये डाटा होता है उसको हम बोलते हैं सी आई। क्या बोलते हैं? सी आई, यानी क्लास इंटरवल बोलते हैं उसको, क्लास इंटरवल बोलते हैं सी आई को। ये जो होती है वो होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। जैसे कि ये जो सी आई है 100, 200, ये है लोअर लिमिट, और ये जो है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। करेक्ट है, राइट। तो इसमें हमें, और इसको बोलते हैं जो एफ है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ गर्ल्स एक्सेट्रा। यहां पे हमको डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन से निकालना है। तो पहले हम इसे डायरेक्ट मेथड सॉल्व करेंगे।
तो डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फॉर्मूला जो होता है हमारा ये होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। तो भाई m क्या है, तो m तो है ही नहीं क्वेश्चन में, हमें तो ci गिवन और f गिवन है, तो m का मतलब होता है मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी कि इन दोनों को प्लस करिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिड पॉइंट निकालिए, तो 200 प्लस 100 300, और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 150। 300 और 200 को जब प्लस करेंगे तो 5 और 250। इसी तरह यहां आ जाएगा 350, यहां आ जाएगा 450, और यहां आ जाएगा 550। करेक्ट है। इसके बाद f को प्लस कर लीजिए, यहां आ जाएगा सिग्मा f, और f को m से इंटू कर दीजिए यहां पर, f को m से इंटू कर दीजिए, fm निकल जाएगा। 10 को 150 से करेंगे तो 1500। उसके बाद 18 को 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 मल्टीप्लाई 250 4500। 12 इंटू 350 4200। 9000 एंड 22,000 आई थिंक। करेक्ट है। यहां से हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ, प्लस करते हैं तो प्लस 9000 प्लस 4200 प्लस 4500 और प्लस 1500, 41,200। और हमने इसको प्लस किया 18 और 12 30, 20 और 10 30, 30 30 60 और 40 100। फॉर्मूला था x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम हमारा 41,200 और सिग्मा एफ हमारा है 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो आ गया 412। ये हमारा मीन है, चेक कर लीजिए आंसर आप। राइट, 412। तो हमने डायरेक्ट मेथड से किया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला ये होता है हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। डी का मतलब वही डी का मतलब होता है डेविएशन, और यहाँ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है m माइनस ए का मतलब होता है अज्यूम मीन चूज फ्रॉम m, m का मतलब होता है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हमने यहाँ मिड पॉइंट निकाला पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वही हम निकालेंगे, तो 150 250 350 450। कैसे निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 600 प्लस 500 1100, 1100 डिवाइड बाय 2 550। उसके बाद आप डी निकालिए। डी कैसे निकालेंगे हम, m माइनस ए का मतलब हो तो अज्यूमिंग चूज फ्रॉम m, m मैंने चूज करी, तो मैंने यहाँ चूज किया यहाँ पर 350 या 250 ले लीजिए, कोई नहीं 250। तो यहां पर माइनस का 100 0 100 200 एंड 300। करेक्ट है। उसके बाद f को d से इंटू करके यहां एफ डी निकाल लीजिए। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो माइनस 1000। 18 को हम 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 1200, और 20 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000, और 4 3 जा 12 और 3 टाइम 0।
12,000। इसको प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ डी, और इसको हम प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हमारा 100 है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐड किया था, तो 100 आया था हमारा। उसके बाद एफ डी, तो भाई इन सभी को प्लस कर लीजिएगा, तो 12 प्लस 4 16, 17,200 माइनस 1,000, तो 16,200 आपका सिग्मा एफ डी होगा, राइट। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हमारा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। एज था अज्यूमिंग चूज फ्रॉम एम, और हमने चूज किया था 250। आपने यहां लिखा 250 प्लस सिग्मा एफ डी जो हमारा है वो है 16,200 अपॉन में सिग्मा एफ जो है 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 250 प्लस 162 इजिकल्स टू, तो प्लस करेंगे तो 2, 6 5 11 को 1 कैरी किया, 1 2 3 एंड 4, 412। तो आपने देखा प्रीवियस मेथड में भी जो आंसर था हमारा वो 412 था, और बाय शॉर्टकट मेथड भी हमारा आंसर 412 है, करेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप फॉर्मूला जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे लर्न कर लीजिएगा, करेक्ट है। अब हम यूज कर रहे हैं एक लास्ट मेथड इन दिस सीरीज, स्टेप डिवीजन मेथड, राइट। स्टेप डिवीजन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू सी, करेक्ट है। ए हमारा क्या है? अज्यूम मीन चूज फ्रॉम एम। डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एम माइनस ए, और डी डैश निकालने का फॉर्मूला एम माइनस ए अपॉन में सी। सी का मतलब कॉमन फैक्टर इन एम, राइट, इन एम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम निकाल लेते हैं। एम तो लो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, एम निकलता है। एम का मतलब मिड पॉइंट है, तो यहां आ जाएगा हमारा 150, 250, 350, 450 एंड 550, करेक्ट है। उसके बाद आप डी निकाल लीजिए। डी कैसे निकालेंगे? एम माइनस ए। ए का मतलब होता है अज्यूमिंग चूज फ्रॉम एम, और मैंने इस बार चूज किया 550, तो माइनस का 400, माइनस का 300, माइनस का 200, माइनस का 100 एंड 0, करेक्ट है। उसके बाद मैंने डी डैश निकाला। डी डैश कैसे? एम माइनस ए अपॉन में सी। सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर इन एक्स, सॉरी इन एक्स नहीं, यहां पर एम है, इन एम। तो आप देख लीजिए जो कॉमन है वो सब में 100 100 का है, तो मैंने यहां लिख लिया 100। माइनस 400 को, क्योंकि एम माइनस ए जो हमारा है वो माइनस 400 है, तो माइनस 400 डिवाइड बाई 100, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 एंड 0। फिर उसके बाद f को d डैश से इंटू किया, तो हमारा जाएगा f d डैश, राइट। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 से, तो माइनस 40। 18 को प्लस करेंगे 3 से, तो आ जाएगा हमारा 54, और 12 को 2 से करेंगे तो माइनस 24, और 20 को 1 से करेंगे तो माइनस 20, और 40 को करेंगे 0 से तो 0। सिग्मा एफ जो है हमारा वो है हमारा 100, और इसको हम प्लस करते हैं, ये सभी नेगेटिव में है तो इनको प्लस कर लीजिए, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 2 और 2 4, 4 4 8, 8 और 5 13 नेगेटिव का। सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू माइनस 138। फॉर्मूला क्या था हमारा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी डैश
अपॉन में सिग्मा एफ इंटू सी। ए जो था वो था 550 प्लस सिग्मा एफ डी डैश माइनस 138 था और सिग्मा एफ था हमारा 100 इंटू सी। सी जो था हमारा कॉमन फैक्टर इन एम और हमारा था 100। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। 550 माइनस 138 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 412। तो आपने देखा ये मेथड था हमारा स्टेप डिवीजन और सीरीज थी हमारी कॉन्टिन्यूअस। हमने डायरेक्ट से भी किया, शॉर्टकट डायरेक्ट से भी किया तो 412, शॉर्टकट से भी किया तो 412 एंड स्टेप डिवीजन से भी किया तो 412। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज तीनों मेथड से और तीनों सीरीज में आपको समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, उसमें भी आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको ये दोनों ये 2 पार्ट देखने के बाद आपका इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन का डाउट नहीं होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है